नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका के पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ रहा का पाठ पठन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ रहा, जिसका अर्थ है अगर हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है, चाह होती है, तो उसके जो रास्ता है वो अपने आप ही बन जाता है। आइए पाठ शुरू करते हैं हम। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती ये बेटा कर्नाटक की एक कढ़ाई का नाम है, ठीक है, कसूती। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत का अर्थ होता है साहस। अनूठी मिसाल है। अनूठी का अर्थ होता है अनोखी और मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। ये कढ़ाई के नमूने। तो जो मलमल का कपड़ा, मलमल का क्या होता है, कपड़ा होता है मलमल का, ठीक है। तो मलमल की जो धोती थी उस पर जो बादामी रंग था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसके किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई यानी काढ़ी गई एक बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे और उसके कारण जो सुनहरे रुपयोले बेल बूटे उसने बनाए थे उससे मलमल में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को ईला सचानी ने सजाया था और ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल क्या है, ये कढ़ाई के नमूने हैं। आगे चलते हैं। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही, सांझ का अर्थ होता है शाम, ठीक है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। ठीकरे होते हैं मिट्टी के बर्तन के छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं हम, ठीकरे। बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे का अर्थ होता है बेटा जब आपका झूला आड़ा तिरछा जाता है ऊपर नीचे तो उसको बोलते हैं पेंगे, ठीक है। और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो जैसे ही शाम हो जाती थी और जो बच्चे थे वो घरों से बाहर निकल आते। कुछ मिट्टी में लकीरें खींचते, कुछ पिटपिटी बजाते थे, कुछ गिट्टे खेलते थे और कुछ घड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बटोर कर पिट्ठू खेलते। और जब उनका मन भर जाता था इन खेलों से तो वो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे, ऊंचे ऊंचे झूले झूलते थे और गीत गाते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो ईला क्या करती थी, उनके साथ गाना तो गाती थी लेकिन पेंगे नहीं ले पाती थी क्योंकि रस्सी को पकड़ने के लिए उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। तो वो एक किनारे पर जाकर चुपचाप बैठ जाती थी और सोचती कि वो भी बाकी बच्चों की तरह ऐसे खेल क्यों नहीं खेल पाती है। कभी कभी वह पकड़म पकड़ाई जैसे खेल खेलती थी
और अपने साथियों के साथ जमकर दौड़ती, लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती थी तो फिर वो उदास हो जाती, क्योंकि जब हाथ ही नहीं उठते उसके तो वो धप्पा कैसे देती। और वह बहुत कोशिश करती थी, लेकिन जो उसके हाथ थे वो बिल्कुल ही उसका साथ नहीं देते थे, और उसने अपने इन हाथों की जिद को अपने लिए एक चुनौती मान लिया। ठीक है, आगे है, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना। फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, फर्श को साफ करना। भात, भात का अर्थ होता है चावल, दाल चावल। ठीक है, कपड़े धोना। तरकारी, तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। ठीक है, तरकारी काटना। यहां तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती बेटा पुराने समय में लकड़ी के गट्टे का प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए, जिस पर शाही की मदद से लिखा जाता था, इंक से लिखा जाता था। ठीक है, उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला का अर्थ होता बेटा प्रवेश या एडमिशन। ठीक है, एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। गति यानी उसकी चाल या स्पीड। ठीक है, तो उसकी गति को लेकर चिंता थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से, फुर्ती यानी तुरंत, जल्दी से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग का अर्थ होता है हैरान। ठीक है, हैरान हो जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना बेटा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हार मानना। ठीक है, घुटने टेकना यानी हार मानना। तो क्या है, घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी वो समस्याओं के सामने, परेशानियों के सामने हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अतिरिक्त समय मतलब उसको ज्यादा समय मिल सकता था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो जो काम अपने हाथों से करते थे उसने किससे सीखा? अपने पैरों से करना सीखा। दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना, झाड़ू लगाना, ये सभी काम उसने क्या सीखे? अपने पैरों से करने सीखी। और उसने एक स्कूल में दाखिला भी लिया, लेकिन उसे दाखिला लेने में क्या हुई? काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और उसने कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की, लेकिन वो 10वीं की परीक्षा में पास नहीं हो पाई। उसे ये नहीं पता था कि उसे उसके लिए ज्यादा समय भी मिल सकता है परीक्षा के लिए, और लिखने के लिए एक व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है। ठीक है, यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं न, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है धीरज, ने कुदरत, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है, को भी झुठला दिया। तो वो बचपन में क्या करती थी? अपनी माँ और दादी को कढ़ाई का काम करते हुए देखती थी, वो कैसे रेशम पिरोती थी सुई में, कैसे बूटियां बनाती थी। तो उसने उन्हें देखकर क्या ठान लिया? अब कढ़ाई करने की ठान ली, और उसके लिए उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, जो कि आसान काम नहीं था। लेकिन कहावत है कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। यानी अगर हम अपने मन में किसी काम को करने की ठान ले तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं, या उसकी राह हमें अपने आप ही मिल जाती है। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी।
माहिर का अर्थ होता है बेटा कुशल, यानी वो 15 साल के होते होते काठियावाड़ी कढ़ाई थी उसमें कुशल हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी 15-16 साल की उम्र तक उसे काठियावाड़ी जो कशीदाकारी थी, कढ़ाई थी, वो उसमें माहिर हो गई थी। और उसके बाद उसने यह भी सीख लिया था कि किस कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएंगे, कौन से रंगों से वो नमूना खिल उठेगा और कौन कौन से उसमें टाके लगेंगे। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। काढ़े गए यानी कढ़ाई किए हुए, परिधानों का अर्थ होता है बेटा कपड़ों, ठीक है, की प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अर्थ होता है जहां नई एवं सुंदर चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था, यानी दिखाई दे रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था। बेटा ये जो चिकनकारी और काथा है ये भी कढ़ाई का एक प्रकार है, ठीक है। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक यानी जो पुराने समय से चली आ रही है, जो पुराने समय से डिजाइन चले आ रहे हैं उनको कहा है, ठीक है। डिजाइनों में यह नवीनता, नवीनता का अर्थ होता है नयापन, सभी को बहुत भाई, यानी पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी जो पुराने डिजाइन थे उनमें यह नयापन सभी को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उगेरते थकती नहीं है। यानी अब वो बहुत ही खुश है, उसकी आंखों में चमक है और होठों पर मुस्कान लिए वो अपने अंदर एक अनोखा विश्वास लिए हुए है, जिससे वो सुनहरी और रुपहली बूटियां बनाते हुए थकती नहीं है। तो बेटा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि अगर हम अपने मन में किसी काम को करने की ठान ले तो वो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें समस्याओं या परेशानियों से डरकर घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना तथा इस सीख को, जो ये आपने सीख ली है, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है समस्याओं के सामने हार न मानने की, उसे अपने जीवन में भी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।